हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोगों से ये अनुरोध है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब भी वीडियो को आप लोग देखना शुरू करें तो कापी पेन लेके बैठना, ताकि जो भी क्वेश्चन डाउटफुल लगे उसे आप लोग अपने कापी में उतार लीजिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यक्स अक्ष पे हमें कहा गया कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और यहाँ -2, 9 से समदूरस्थ अर्थात बराबर दूरी पे है। तो यहाँ पे देखें तो यक्स अक्ष पे जिक्र किया गया है। तो यहाँ से थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ये यक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो इसका नामकरण भी कर दे रहे हैं कि ये यक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। अब जानते हैं कि ये यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और ये ऋणात्मक दिशा, और ये भी वाई अक्ष का धनात्मक दिशा और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा। तो जो ऋणात्मक दिशाएं होती हैं उन्हें हम डैश के द्वारा, जैसे यहाँ पे ऋणात्मक दिशा है तो इसे वाई डैश अक्ष कह सकते हैं, और ये यक्स की ऋणात्मक दिशा है तो इसे यक्स डैश अक्ष कह सकते हैं। इस तरह से हमने धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं का नामकरण कर दिया। अब देखें तो यहाँ पे कहा गया कि यक्स अक्ष पे कोई ऐसा बिंदु है यक्स अक्ष पे जो स्थित है, वहाँ से ये जो दो बिंदु दिए गए हैं 2, -5 और -2, 9 समान दूरी पे है। यक्स अक्ष पे कोई ऐसा बिंदु जो कि निर्देशित किया गया है। तो यक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होगा, अगर देखें तो यहाँ पे यक्स अक्ष का जिक्र किया गया है, तो यक्स अक्ष पे अगर बिंदु होगा तो यक्स की तो वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे वाई अक्ष तो मिलेगा नहीं, तो वाई की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यक्स अक्ष पे जो वैल्यू होगी तो यहाँ पे निर्देशांक जो मिलेगा हमें यक्स, 0 के रूप में मिलेगा। क्योंकि यक्स अक्ष पे कहा गया तो यक्स अक्ष पे यक्स की वैल्यू हमें पता होगी, लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता होगी। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि माना यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। अब यक्स अक्ष पे जो बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक हम मान ले रहे हैं। तो माना यक्स अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब यक्स अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक अब यहाँ से हम निर्देशित कर दे रहे हैं कि जो यक्स अक्ष पे बिंदु है उसका निर्देशांक हमें क्या दिया, यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा निर्देशांक, तो यहाँ पे निर्देशांक होगा यक्स, 0। ये यक्स अक्ष पे जो बिंदु होंगे उसके निर्देशांक हमें पता होगा क्या है, यक्स, 0। और ये निर्देशांक जो दिया गया यक्स, 0 यक्स अक्ष पे, यहाँ से 2, -5 और -2, 9 ये दोनों समान दूरी पे हैं। तो जब ये समान दूरी पे है तो अगर 2, -5 और इस बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक देखिए तो दिया गया है, तो अगर इस बिंदु 2, -5 को और यक्स, 0 के बीच की अगर दूरी निकालेंगे तो ये दूरी हमारी इस बिंदु यक्स, 0 और -2, 9 की क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले यहाँ से हम 2, -5 और यक्स, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि बिंदु 2, -5 व यक्स, 0 के बीच की दूरी यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ से जो बिंदु दिए गए हैं तो ये बिंदु हमारा दिया गया है 2, -5 और ये यक्स, 0। तो इसके बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से जब दूरी ज्ञात करेंगे तो इसे मान ले रहे हैं कि ये हमारा d1 है, तो यहाँ पे इसे d1 नामकरण कर देंगे। तो d1 बराबर, अब यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो बीच की दूरी के लिए हमारा फार्मूला होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने d1 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ से इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये भी d होगी, और फिर जब अगली वैल्यू लेंगे -2, 9 और x, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तब पर भी d होगी। तो यहाँ पे दो दूरियाँ अलग अलग हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए पहले वाले को हम d1 कह देंगे और दूसरे वाले को d2, लेकिन इस फार्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने यहाँ पे 2, -5 और x, 0 लिखा है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा है। तो इसे मान लेंगे कि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 दिया गया और ये y2 दिया गया। तो यहाँ फिर साइड में हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे मान लेंगे कि ये जो 2, -5 लिखा गया है
2, -5। तो इस वाले को हम मान लेते हैं कि ये x1 है और ये वाला y1 वैल्यू है। इसी तरह से x, 0 दिया गया है तो इसे मान लेते हैं कि ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पे टोटल मान हमें x1 y1 x2 y2 के मान पता हो गए। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ से रखेंगे कि d1 बराबर रूट में अब x2, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है, x है, तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस, ये फार्मूले में है, और x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। अब टोटल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। फिर फार्मूले में हमारा प्लस दिया गया तो यहाँ से प्लस को लिखेंगे। फिर यहाँ से y2, तो y2 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 0 दी गई है तो यहाँ पे y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू देखें तो -5 दिया गया। यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस का माइनस में मल्टीपल होकर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +5 यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा d1 बराबर रूट में x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ पे 5 का वर्ग कर देंगे तो ये 25 निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमने d1 को ज्ञात कर लिया जब बिंदु हमने 2, -5 और x, 0 को लिया तब। अब इसी तरह से हम अगले बिंदु को ले लेंगे। अब यहाँ से हमने अगला बिंदु ले लिया x, 0 और -2, 9 के बीच की दूरी। अब इस दूरी को हम मानेंगे d2, तो यहाँ से हमने मान लिया d2 बराबर, यहाँ पे रूट में फार्मूले के आधार पर रखेंगे जैसा कि हमने यहाँ ऊपर सीखा है। तो इसे मानेंगे कि ये x1 वैल्यू दी गई, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो यहाँ से हम इसका नामकरण भी कर देने कि कौन सा x और कौन सा y है। तो यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, ये वैल्यू x2 है और ये वैल्यू y2 है। इस तरह से यहाँ पे हमने इसका नामकरण कर दिया। अब यहाँ फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूला होता है x2, तो x2 की वैल्यू माइनस का दो, तो यहाँ से माइनस का दो। फिर फार्मूले में हमारा माइनस आता है तो यहाँ माइनस। अब x1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस रखते हैं सिंबल क्योंकि फार्मूले में प्लस दिया गया है। अब यहाँ पे y2, तो y2 की वैल्यू 9, तो यहाँ पे 9 माइनस y1 की वैल्यू देखें तो 0, तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर। इस तरह से कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा d2 बराबर रूट में -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 को घटाएंगे 9 आएगा, तो 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से 81 निकल के आ जाएगा। ये हमारा d2 का मान आ गया। और यहाँ से हमने d1 को भी ज्ञात कर लिया है। अब ये क्वेश्चन में कहा गया कि जो ये दोनों बिंदु दिए गए थे, ये जो निर्देशांक दोनों दिए गए थे 2, -5 और -2, 9, जो हमारा बिंदु था x, 0 से समदूरस्थ अर्थात बराबर दूरी पर स्थित है। तो यदि ये बराबर दूरी पर स्थित होंगे तो यदि 2, -5 और -2, 9 x अक्ष से अर्थात जो हमें निर्देशांक दिया गया था x, 0 से अगर समदूरस्थ होंगे यानी बराबर दूरी पे होंगे तो यहाँ से हो जाएगा d1 बराबर का d2। तो यहाँ पे d1 बराबर d2 होगा तो यहाँ से d1 का मान हमने ज्ञात किया है। तो d1 का मान हमारा ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे d1 का मान। तो d1 के स्थान पे लिखेंगे रूट में x-2 का होल स्क्वायर प्लस का 25 बराबर। इसी तरह से d2 की वैल्यू लिखेंगे तो d2 की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारी -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का 81। ये d1 बराबर d2 हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब ये हमारा रूट हटेगा। तो रूट को हटाने के लिए जानते हैं कि हमें वर्ग करना पड़ेगा। अगर वर्ग करेंगे तो हमें दोनों पक्ष लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें एक बात ये नोटिस कर लेना है कि अगर करड़ी अलग अलग लिखी गई है तो वहाँ पे करड़ी अलग अलग फार्मूला यूज होगा, लेकिन अगर टोटल वैल्यू एक ही करड़ी में लिखी गई है तो जब इसका वर्ग करेंगे तो टोटल ये वैल्यू उसी तरह से बरकरार रहेगी और करड़ी यहाँ से गायब हो जाएगी। तो इसे हम अगर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 टोटल का होल स्क्वायर करेंगे बराबर। इस तरह से इधर भी करेंगे तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये हमारे करड़ी गायब हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर, यहाँ से हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। इस तरह से बचेगा।
अब यहाँ पे जो चर वैल्यू दी गई स्क्वायर के रूप में उसे एक तरफ कर लेंगे, बाकी आंकिक मान को एक तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इसे इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर इस तरफ है 81, तो यहाँ पे 81 और इसे पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 25। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होगा हमारा। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हमारा क्या होता है इसके बारे में हम सीख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं कि किस फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले का यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या रहा फार्मूला। तो आइए अब हम इसे आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू x है तो 2x, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस, अब यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, तो बी की मान दिया गया -x, तो -x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे होता है -2ab, तो माइनस यहाँ पे 2a की वैल्यू देखें तो माइनस का 2 और b की वैल्यू भी माइनस का x, इस तरह से रख देंगे बराबर, यहाँ से इसे घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 56। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, अब इस माइनस का ब्रैकेट में गुणा होगा तो टोटल चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, तो यहाँ से इसका गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस का 4, अब इसमें गुणा होगा तो यहाँ से प्लस था तो माइनस का x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस और ये माइनस का गुणा होगा तो पुनः माइनस हो जाएगा, और इस माइनस का जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे -2 और a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू भी कितनी है माइनस का x। अब यहाँ पे हमने इसे पुट कर दिया, अब यहाँ पे जब रखेंगे तो ये चिन्ह यहाँ पे मल्टीपल होगा तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का मल्टीपल होकर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो ये माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इस माइनस का जब इसमें पुनः गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस a, इसे a माना है, ये माइनस b, तो यहाँ पे माइनस हमारा नहीं रहेगा। अब यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से माइनस माइनस से प्लस और 2 दूनी 4x, और इस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 56। अब यहाँ पे देखिए तो कुछ वैल्यू माइनस और प्लस से कैंसिल होंगी, तो यहाँ से देखिए तो -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ +4 -4 से कैंसिल, और ये माइनस और ये भी माइनस है तो ये आपस में जुट के तो माइनस का 8x बराबर यहाँ से हो जाएगा 56। अब यहाँ से कटा देंगे, या तो कर सकते हैं -8 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 56 बटे -8, तो यहाँ से कट करेंगे तो 8 एकम 8, 8 सते 56, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली कि x की वैल्यू कितनी आ गई -7, तो यहाँ से x का वैल्यू -7 आ गया। तो जो हमारे बिंदु दिए गए थे बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु के निर्देशांक, अब बिंदु के निर्देशांक तो हमने यही माना था कि निर्देशांक x, 0 के रूप में। अब यहाँ पे वैल्यू x की मिल चुकी है हमें, तो यहाँ से निर्देशांक हमारा क्या आ जाएगा, x के स्थान पर रखेंगे -7, 0, तो ये निर्देशांक हमारा निकल के आएगा -7, 0। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay, ये हमें दिखाना है, अर्थात कह सकते हैं कि सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमें जो बिंदु पहले नहीं दिया गया था, x अक्ष कहा गया था, तो यहाँ पे ये बिंदु टोटल दे दिए गए कि x, y और a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पे दिया गया है। तो हमें सिद्ध करके यही लाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को।
तो यहाँ से दो बिंदु ले लेंगे। तो पहला बिंदु हमारा x कामा वाई और दूसरा बिंदु इसे ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि x कामा वाई और a प्लस बी कामा बी माइनस ए के बीच की दूरी, यहाँ से इसके बीच की क्या निकालेंगे, दूरी। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही मानेंगे। तो यहाँ से इसे मान लेंगे कि d1 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में सॉरी रूट में, तो इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2। तो यहाँ से लिखेंगे तो इसे x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है x2, तो x2 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे x1 की वैल्यू x। तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी अर्थात x2 माइनस x1, तो x1 के स्थान पे x टोटल का होल स्क्वायर प्लस अब y2, तो y2 की वैल्यू b माइनस है तो b माइनस है माइनस y1 की वैल्यू क्या है y का होल स्क्वायर, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो ये a प्लस बी एक साथ है और ये b माइनस ए भी एक साथ है, तो इसे हम एक साथ ही रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे अगर यूज करना चाहें तो यहाँ पे एक ब्रैकेट का और यूज कर देंगे। तो यहाँ से हम बड़ा ब्रैकेट मान लेते हैं दोनों के पास में और इसे हम एक साथ छोटे ब्रैकेट में रखेंगे, इसे भी छोटे ब्रैकेट में और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट मान लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कठिनाई न हो। तो आइए सॉल्व करते हैं अब इसे आगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि d1 बराबर रूट में, यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस बी ये इस तरह से माइनस x ये बड़ा वाला ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस इसे यहाँ से लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में, फिर छोटे ब्रैकेट में b माइनस ए यहाँ से माइनस y का होल स्क्वायर, इस तरह से रख देंगे। अब इसे हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे, इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ से अगला बिंदु ले लेंगे कि बिंदु जो हमारे दिए गए अगले, तो यहाँ से लिखेंगे कि बिंदु, अब हमने यहाँ से बिंदु ले लिया x कामा वाई और a माइनस बी कामा ए प्लस बी के बीच की दूरी, जो ये हमारा दूसरा बिंदु दिया गया था। एक बार हमने x कामा वाई के साथ में इस बिंदु को लिया और दूसरी बार x कामा वाई के साथ में इस बिंदु को लिया। इस बिंदु को हमने इसलिए लिया क्योंकि ये जो बिंदु है ये कहीं बीच में है और ये दोनों इससे समान दूरी पे हैं। तो ये जब बीच में है तो पहले इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात होगी और इसके बाद में इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात होगी, तो ये दूरियां आपस में बराबर होंगी, इसलिए हमने दोनों बार x कामा वाई का यूज किया है। तो आइए इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने d1 माना था, अब यहाँ पे मान लेंगे d2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे रूट में, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 देखें तो a माइनस बी है, तो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस x1, तो x1 के स्थान पे x ही है, यहाँ पे होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है हमारी a प्लस बी, तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे y है, तो y ये टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये दोनों समान दूरी पे हैं, तो बिंदु a प्लस बी और b माइनस ए, फिर अगला बिंदु जो दिया गया है x कामा वाई से क्या है समान दूरी पे है। तो लिखेंगे यहाँ कि यदि x कामा वाई से ये बिंदु जो दिए गए हैं समान दूरी पर हैं, तो यदि बिंदु x कामा वाई से समान दूरी पर हो, तो यदि x कामा वाई से समान दूरी पे होंगे तो यहाँ से हो जाएगा d1 बराबर हमारा क्या होगा d2। अब यहाँ पे d1 बराबर d2 हो जाएगा। अब यहाँ पे d1 और d2 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से d1 और d2 की वैल्यू रख देते हैं। तो अब यहाँ से d1 की वैल्यू देखें तो हमारी ये आई थी, तो यहाँ से लिखेंगे d1 के स्थान पे यहाँ पे रूट में बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटे ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस x ये टोटल का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस b माइनस ए माइनस वाई टोटल ब्रैकेट में होल स्क्वायर बराबर। अब इसी तरह से हम d2 की भी वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे d2 की वैल्यू देखें तो d2 की वैल्यू हमारी दी गई है बड़ा ब्रैकेट में, फिर छोटे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस x टोटल का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी माइनस वाई टोटल ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे होल स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू हमें दी गई है। अब जानते हैं कि क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व करेंगे जब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा करड़ी हटेगा, तो यहाँ से हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये करड़ी हमारी हट जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से b माइनस ए माइनस वाई टोटल का होल स्क्वायर बराबर, इसी तरह से इधर भी आ जाएगा, तो a माइनस बी माइनस यक्स टोटल का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई टोटल का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा यहाँ से हमारा। तो अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो इसे मान लेंगे कि a दिया गया है और ये b दिया गया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसे भी मान लेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इस टोटल ब्रैकेट वाले को a मानेंगे और इसे b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ से a के स्थान पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के स्थान पे हमने x को माना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू है a प्लस बी और यहाँ पे b की वैल्यू है x प्लस, इसी तरह से इसका भी जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a यहाँ पे a स्क्वायर अर्थात b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, तो b के स्थान पे y है तो y स्क्वायर माइनस 2ab, तो a के स्थान पे b माइनस a है इंटू और यहाँ पे b के स्थान पे y बराबर। अब यहाँ पे बराबर, अब हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे इस पार्ट को, तो यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ पे इसे भी इसी तरह से यूज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू वाई। इस तरह से ये वैल्यू टोटल हमारी आ जाएगी। अब यहाँ से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे दो पक्ष दिए गए हैं, यदि दोनों पक्ष में बराबर चिन्ह है और संख्याएं भी सेम है तो हम बारी बारी से एक एक को कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे बराबर चिन्ह दिया गया, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं अगर दिखेगा तो हम इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है तो अगला वाला भी प्लस में रहेगा, तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस से कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इस पक्ष में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर से कैंसिल। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर है और इस पक्ष में भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखें तो माइनस 2ab(x) है, तो इसमें भी देखें तो माइनस 2a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस में लिखा गया है, तो यहाँ पे तो ये कटेगा नहीं। और देखें कुछ वैल्यू अगर यहाँ पे कटने लायक होगी तो यहाँ पे कटा देंगे, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब कुछ वैल्यू जो है हमें कटने लायक तो दिख नहीं रही। अब यहाँ पे हम शेष को उसी तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ पे अगर उतारेंगे तो बचा क्या हमारा माइनस 2a प्लस बी यक्स प्लस बी माइनस ए यहाँ पे होल स्क्वायर, और कुछ वैल्यू यहाँ से तो देखें तो माइनस 2b माइनस ए इंटू वाई, और यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो भी हमारे कटेगी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे कट नहीं किया, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे इतनी वैल्यू बची जो कि हमारे लेफ्ट तरफ और राइट वाले में भी देखें तो यहाँ से बराबर, इस तरफ वाले बराबर के बाद वाले ये वैल्यू बची हमारी माइनस 2a माइनस बी यक्स, और यहाँ से बची हुई है ये वैल्यू बचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ये बचा है 2a प्लस बी इंटू वाई। इतनी वैल्यू टोटल हमारी बची है। अब यहाँ पे इसे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी देखें तो कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो कट सकती हैं, तो यहाँ पे देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर यहाँ से माइनस को कॉमन कर देंगे तो ये b माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये b माइनस ए का होल स्क्वायर अगर बनेगा तो यहाँ पक्षांतर करने की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो अगर जो भी वैल्यू कटेंगी तो कटा देंगे, या तो फिर हम डायरेक्ट ही इसका मान यूज करेंगे, या तो फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 2 का a में गुणा होगा और x का भी, तो माइनस का 2a(x), फिर यहाँ से माइनस 2b(x) प्लस यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ से b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से माइनस दिया गया है तो माइनस,
अब इसका बी में गुणा होगा तो माइनस 2by, और यहाँ पे माइनस का इस माइनस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 2ay बराबर। अब यहाँ से देखिए इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे ही सॉल्व कर ले रहे हैं हम, तो यहाँ से -2 का इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2ax, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2bx, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पे इसका मल्टीपल होगा तो माइनस 2ay माइनस 2by, इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में देखेंगे जो वैल्यू बराबर रहेगी उसे कट कर देंगे, क्योंकि ये दो पक्ष दिए गए हैं, ये बराबर का चिन्ह ये इसके बाएं तरफ है और ये दाहिने तरफ, तो जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पे -2ab अगर इस तरफ लाएंगे तो यहाँ +2ab, तो -2ab प्लस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसे काट देंगे दोनों पक्ष में से, -2ab -2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो -2bx है, और इसमें देखिए तो प्लस का 2bx है तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से b², यहाँ भी b² तो b² से b², और यहाँ पे a² तो a² से a² कैंसिल, यहाँ पे -2ab यहाँ पे भी -2ab, और यहाँ पे देखिए तो माइनस का 2by, यहाँ पे माइनस का 2by, और यहाँ पे -2ay और यहाँ पे +2ay तो कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए तो 2bx है और यहाँ -2bx है तो ये भी कैंसिल हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे bx वाले को एक तरफ पक्षांतर करेंगे और ay वाले को एक तरफ, तो यहाँ से -2bx है और इस -2bx को पक्षांतर कर देंगे तो -2bx, और इसको भी इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से -2bx बराबर, और यहाँ से देखिए तो ये -2ay है तो -2ay, और इसे भी पक्षांतर कर लेंगे तो -2ay, इस तरह से आ जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे क्योंकि माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा -4bx बराबर -4ay। अब यहाँ पे देखिए तो -4 से -4 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब यहाँ से जब -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा क्या हमारा, तो यहाँ से बचेगा हमारा कि bx बराबर ay, तो bx बराबर ay बचेगा। तो यही हमें सिद्ध करके लाना था, यही हमें दिखाना था, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसे सिद्ध कर दिया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें जो दो बिंदु दिए गए इनके बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हमें बिंदु के जो है निर्देशांक दिए गए, तो यहाँ से हमें निर्देशांक क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ से दिया गया है a sin थीटा कामा a cos थीटा, और अगला दिया गया है a cos थीटा कामा -a sin थीटा। ये हमें बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम इनका पहले ये मान कौन कौन है इनका नामकरण कर दे रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये x1 है हमारी, और ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो यदि आप लोगों को समझने में मान को दिक्कत होगी तो आप भी इसी तरह से x1 y1 करके मान लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे इसे इस तरह से मान लेंगे। अब यहाँ से इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, तो हम जानते हैं कि फार्मूला हमारा होता है d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 टोटल वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे हम इन वैल्यू का मान रख देंगे। तो यहाँ से रखेंगे कि d बराबर, अब इस तरह से रूट को बनाएंगे, और यहाँ पे x2 तो x2 का मान देखें तो a cos थीटा है, तो यहाँ पे x2 के स्थान पर रखेंगे a cos थीटा, फिर यहाँ पे चिन्ह माइनस है फार्मूले में तो यहाँ माइनस रखेंगे, और यहाँ पे देखें तो x1 की वैल्यू है a sin थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे a sin थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे देखें तो होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे चिन्ह प्लस दिया गया तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है। अब y2 तो y2 की वैल्यू देखें तो माइनस a sin थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस a sin थीटा, फिर यहाँ पे फार्मूले में माइनस है तो यहाँ माइनस का यूज करेंगे, और यहाँ पे देखें तो y1 की वैल्यू ये cos थीटा दी गई है तो यहाँ पे रखेंगे a cos थीटा। अब यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर,
फिर यहाँ से रूट में लिखेंगे हम, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, अब यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो a का a में गुणा हो जाएगा तो a स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि पहले कास था तो कास को क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ पे हम क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं जब गुणा के रूप में होगा तब। यहाँ पे फिर प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब इसका भी यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो इसे टोटल को मान लेंगे कि ये जो वैल्यू है a है और ये माइनस और ये वैल्यू क्या है b है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे ये माइनस वैल्यू है तो ये प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे रखेंगे प्लस, अब ये b है तो इसका जब वर्क करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला आता है हमारा माइनस 2ab, अब यहाँ पे जब माइनस 2ab को रखेंगे तो यहाँ से माइनस और 2a की वैल्यू हमारी ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ से माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो इस तरह से रखेंगे फार्मूले में माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे माइनस a साइन थीटा इंटू बी की वैल्यू रखेंगे a कॉस थीटा, इस तरह से फार्मूले में यूज करेंगे। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे कि d बराबर, यहाँ पे d बराबर रूट में यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इसे उतार लेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे तो माइनस का माइनस में गुणा होकर हो जाएगा यहाँ से प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पे देखिए तो ये माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस का 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से इसे हम इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू बची गई है, अब देखें तो यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे भी देखें तो a स्क्वायर बचा है तो यहाँ से भी a स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से d बराबर रूट में हो जाएगा हमारा, यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें से भी a स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से भी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में या त्रिकोणमिति में ये फार्मूला तो जरूर ही पढ़ा होगा कि जो फार्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है हमारा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मान भी हमारा सेम ही आएगा। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे तो d बराबर यहाँ पे रूट में ये बचा है हमारा a स्क्वायर, अब यहाँ पे देखें तो ये a स्क्वायर और इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं दिया गया और इसका मान यहाँ पे 1 हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे भी इसका मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1। अब यहाँ से टोटल को ऐड कर देंगे तो a स्क्वायर में 1 का गुणा होगा तो a स्क्वायर ही मिलेगा, तो d बराबर हो जाएगा हमारा रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसे जोड़ देंगे तो यहाँ a स्क्वायर में a स्क्वायर जुट के क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर जो कि रूट में ही होगा। अब यहाँ से जिसका वर्ग बनेगा, जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आएगा, तो a स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुणे a, तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा हमारा a, क्योंकि a का पेयर बनेगा, रूट में बचेगा क्या 2। अब इसका मात्रक होता क्या इकाई, तो यहाँ से लिखेंगे इकाई, तो d बराबर आ जाएगा a रूट में 2 इकाई। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को जो इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत हमारा सेकेंड क्वेश्चन यही दिया गया है, इसमें भी इसे मानेंगे कि ये क्या है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, इस तरह से मान लेंगे। अब यहाँ पे भी इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ से लिखेंगे d बराबर रूट में, अब यहाँ पे इसका मान दिया गया तो यहाँ पर रखेंगे x2, तो x2 के स्थान पर रखेंगे a m2 का होल स्क्वायर माइनस, अब x1 के स्थान पर रखेंगे a m1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है 2a m2 माइनस
y1 की वैल्यू है 2am1, टोटल का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से d बराबर रखेंगे यहाँ पे रूट में, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर। अगर देखिए तो यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे m2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे m2 के पावर में हो जाएगा 4, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी इसी तरह से b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर m1 के पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2a की वैल्यू ये है तो a में a का गुणा हो जाएगा तो a स्क्वायर m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर, हमने इसे क्रम से लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ से 4a स्क्वायर m2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस b स्क्वायर, तो b के स्थान पर इतना वैल्यू दिया गया, यहाँ से रखेंगे 4a स्क्वायर m1 स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से होता है और एक में भी 2 है, b में भी 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 और a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर, यहाँ पे m1 इंटू m2, इस तरह से रख देंगे टोटल वैल्यू को। अब यहाँ पे हमने इतना रख दिया, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ वैल्यू होंगी जो कॉमन होंगी तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, या तो कुछ वैल्यू आपस में घटेंगी तो उन्हें घटा देंगे, अगर जुटेंगी तो उन्हें जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ वैल्यू अगर जुट जाएँ तो जोड़ देंगे और घटेंगी तो उसे घटा देंगे। यहाँ से देखिए तो इसमें a स्क्वायर ये सब में a स्क्वायर है, तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो d बराबर रूट में लिखेंगे, यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा m2 के पावर 4 प्लस m1 के पावर 4 माइनस 2m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में कर देंगे प्लस यहाँ से देखें तो 4a स्क्वायर यहाँ पे 8a स्क्वायर, तो यहाँ से 4a स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस 2m1 इंटू m2, इस तरह से ये बच जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस 2m1 इंटू m2, ये बचेगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, अगर यहाँ पे देखें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि d बराबर यहाँ से a स्क्वायर कॉमन किया हमने तो यहाँ पे इसे कॉमन ही रखेंगे a स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे अगर लिखना चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में m2 का होल स्क्वायर प्लस m1 का, यहाँ पे m2 का होल स्क्वायर, इस तरह से होल स्क्वायर का भी स्क्वायर, और यहाँ पे m1 की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इस वाले वैल्यू को, अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो इस तरह से यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बड़े वाले को, प्लस 4a स्क्वायर, यहाँ पे अगर देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में, तो इसे लिखेंगे m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे इसे हमने इस तरह से वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे भी a स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर, तो यहाँ टोटल से जब a स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो ये ब्रैकेट करड़ी से बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू है m2 की स्क्वायर, तो यहाँ से m2 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है m1 स्क्वायर, तो यहाँ पे m1 स्क्वायर, टोटल का क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचा क्या हमारा 4m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, इस तरह से बचेगा। अगर यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है हमारा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि d बराबर, ये बाहर हमारा a है, यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में, यहाँ पे m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, और फिर एक m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो m2 माइनस m1 भी कॉमन है, तो इसे भी होल स्क्वायर के रूप में कॉमन कर लेंगे, तो जब ये करड़ी से बाहर आएगा तो m2 माइनस m1 के रूप में बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर a कॉमन हमने किया m2
माइनस m1 का होल स्क्वायर, तो ये करड़ी से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से करड़ी में बचेगा हमारा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और यहाँ से बचेगा प्लस का 4। अब इतना बचेगा, तो ये हमारी क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रा क्या लिखेंगे, इकाई, यहाँ पे लिख देंगे इकाई। तो ये रहा हमारे इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।